हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस 4:38 से 44 तक। वे सभागृह से निकलकर सीमोन के घर गए। सीमोन की सांस तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। ईसा ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आए। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। अब दूत बहुतों में से ये चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अब दूत जानते थे कि वह मसीह है। ईसा प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करते रहे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाएं। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वे यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते रहे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। सुसमाचार से हम जान रहे हैं कि प्रभु ईसा के हाथों से बहुत सारे लोग चंगाई पाए। उनका स्पर्श चंगाई भरा स्पर्श है। उनके स्पर्श में शक्ति है। जो विश्वास के हृदय से उनके स्पर्श पाने के लिए तरसता है, उम्मीद रखता है, वो ज़रूर उस स्पर्श से कृपावान हो जाता है, जीवन प्राप्त करता है। उसका जीवन सुखद और सफल बन जाता है। प्रभु के स्पर्श से जीवन में सेवा करने के लिए ताकत मिलता है। सीमोन के सास हम देखते हैं चंगाई पाकर सेवा सत्कार में लग गई। प्रभु की कृपा से लोग आपस में एक हो जाते हैं। लोग आपस में एक दूसरे को स्वीकार करने लगते हैं। लोग आपस में एक दूसरे को सम्मान और उम्मीद के नज़र से एक दूसरे को स्वीकार करने लगते हैं। प्रभु ईसा लोगों को चंगाई का स्पर्श दिया, कृपा दिया। अपनी प्रार्थना, तपस्या और अपने पिता ईश्वर से संयुक्त रहकर उससे शक्ति पाकर उन्हें कृपा और वरदान दिया। और ईसा हमेशा इस बात को जानते थे कि वो अब्बा पिता के मिशन पूरा करने के लिए भेजे गए हैं। वो कभी इस मिशन कार्य में रोक नहीं डाला। उन्होंने ये कहा कि अभी बस हो गया, नहीं। उन्होंने यही कहा कि मुझे दूसरे क्षेत्र में भी जाना है, मुझे दूसरे लोगों के पास भी जाना है। मैं इसलिए भेजा गया हूँ। ये एक अनुभूति है, ये एक ज्ञान है और ये एक धारणा है कि वो निरंतर अब्बा पिता के मिशन कार्य को पूरा करने के लिए भेजे गए हैं और उनके जीवन का एकमात्र मकसद
उस मिशन को पूरा करना है। हर एक क्रिस्तीय, सारी कलीसिया इस धारणा को अपनाने के लिए आज आमंत्रित है। इस वाणी द्वारा, इस संदेश द्वारा पापा फ्रांसिस के कथनानुसार हमें मिशन कार्य में निरंतर ईश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसके लिए शिक्षा हमें प्रभु ईसा से मिलता है। इसके लिए संदेश आज के पवित्र वाणी से मिलता है। हम इसे ग्रहण करें। प्रभु ईसा के पीछे मिशन में हम भी लग जाएं। आमीन।